हाय दोस्तों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाना स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लगाना स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो तक हम 5 नंबर क्वेश्चन तक लगा चुके। आज का वीडियो 6ठा नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, हमने जैसा कि क्वेश्चन उतार लिया, क्वेश्चन नंबर 6 है √ax + b। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसका करो इंटीग्रल। अब किस प्रकार करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले काम क्या है, मानने वाला। तो यहाँ पर लिखो माना ax + b बराबर t। इतना मान सकते हो ना, तो इतना मान लो। ax + b बराबर t, ये हमने मान लिया। अब देखो, चूँकि हम जानते हैं कि अवकलन का किसी भी संख्या का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो b कोई संख्या ही है और ये भी कोई संख्या है, लेकिन यहाँ पर x दिया हुआ है, इसलिए x की जगह पर 1 हो जाएगा। तो ये 0 तो नहीं होगा, इसका मान 1 ये हो जाएगा, ये का मान ax का मान a ही हो जाएगा, लेकिन b का मान 0 हो जाएगा और बराबर में dt/dx हो जाएगा। अब देखो dx को तो इसी प्रकार उतार लेंगे, क्योंकि हमें dx का ही मान लाना है। dx को ऊपर ले जाएंगे और बराबर में dt और फिर बटा में ये को इधर ले आएंगे। ठीक है, अब ये निकल गया किसका मान, x का मान, dx का मान। अब dx का मान इसमें रखेंगे। देखो किस प्रकार रखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ax + b अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो इसको हमने मान लिया यहाँ पर t, तो यहाँ पर हो गया t। ठीक है, √t। अब ये क्या हुआ, ये हुआ dt, dx हुआ dt और बटा में ये dx का मान है, dt बटा ये बराबर लगा देना। अब ये कोई गिनती है, इसलिए ये को लाएंगे बाहर। ठीक है, अब इंटीग्रल का चिन्ह लगाएंगे और फिर √t लिखा है, मतलब कि t⁻1/2 लिखा हुआ है। ठीक, अब फिर बराबर में लिखेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, 1/a और फिर समाकलन का चिन्ह। चूँकि अब समाकलन का चिन्ह हटाना था ना, समाकलन का चिन्ह हटाना था, गुणा हो गया। ठीक, ये गुणा हो गया। अब t⁻1/2 बटा में 1/2 +1 ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि जब इंटीग्रल का चिन्ह रहता है तो एक घात बढ़ जाता है और जितना घात होता है उतना नीचे बटा में हो जाता है, और प्लस में यहाँ पर c ऐड कर देंगे। बराबर पे लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/, ये इसी प्रकार रहेगा, गुणा का चिन्ह भी लगा देंगे और t⁻2 + 2 तिरछा गुणा करेंगे। अब ये भिन्न है ना, ये इतना भिन्न हो गया, तो भिन्न को हल करेंगे, 2 + 2 और 1 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस में c और फिर बराबर में क्या हो गया, ये बराबर में क्या होगा, बराबर में ये होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, तो ये होगा 2/3। ठीक है, 2/3 हो गया। अब ये को लिख देंगे ये, अब ये हो गया 3t/3/2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। समझ रहे हो ना, ये आपका हो गया आंसर। किस प्रकार है, एक बार फिर से देख लो। देखो यहाँ पर √3 लिखा है। ठीक है, √3 लिखा है। अभी देखो आंसर तो ये आपका हो गया, लेकिन अब आपको टी का मान रखना है। टी का मान यहाँ से रखना है, ax + b बराबर टी होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लिखना है टी का मान 2/3a। टी का मान क्या है, ax + b पावर 3/2 प्लस c। अब आपका क्लियर आंसर हो गया। अब कोई डाउट नहीं है। इसमें डाउट था क्योंकि हमने यहाँ पर टी का मान नहीं रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर टी का मान रख दिए। अब इसमें डाउट क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर इस अंडर रूट का मतलब होता है कि 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 पावर में लिखिए, क्योंकि यहाँ पर पहले मान लिए टी होता है, तो यहाँ पर टी लिखिए। अब टी के जगह पर देखो, √t की जगह पर t⁻1/2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ए जो है बाहर हो गया, तो 1/, ये हो गया। अब इसे हल कर लिए, हल करने के बाद यहाँ पर अब आंसर आपका आ गया। अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके सामने उतार दिए हैं कि x √ax + 2 का इंटीग्रल करना है इस सवाल में। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर लगाओ बराबर का चिन्ह। ठीक है,
अब इस पद को कैसे तोड़ेंगे? अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो x पावर 1/2 हो जाएगा, फिर x पावर 1/2 और x का गुणा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले इसे दोनों को एक समान बनाना पड़ेगा। तो दोनों को एक समान किस प्रकार बनाएंगे? देखो, पहले तो इंटीग्रल का चिन्ह इसी प्रकार लगा रहने देंगे, कोई छेड़खानी नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, ठीक है। इंटीग्रल के चिन्ह से कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x प्लस 2 लिख सकते हैं ना, +2 और -2 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर +2 और -2 लिखने से क्या जाता है? कुछ नहीं, देखो माइनस प्लस घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखना है ज़रूरी है, ठीक है, लिखना है पड़ेगा, नहीं तो आपका सवाल बहुत कष्ट हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। देखो x पावर x प्लस और 2/x+2 और फिर पावर 1/2 का गुणा x से कराओ, तब फिर इंटीग्रल सॉल्व करो, ये आपका बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो मेथड बढ़िया है, और इसी मेथड से आप लोग लगाना ज़रूर, ठीक है। तो ये मेथड क्या है, देखिए, ये कीड़ा बहुत आ रहे हैं, ठीक है। ये मेथड आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, अब ये क्या लिखा हुआ है, x+2 का पावर 1/2 पूरे का करो इंटीग्रल, ठीक है। ये x+2 का पावर 1/2 लिखा हुआ है, अंडर रूट मतलब 1/2, ठीक। और बराबर में यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल का चिन्ह लगा के, ठीक। इंटीग्रल का चिन्ह लगा के यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो, इसका इस इतने x+2 और फिर इंटू 1 पावर मतलब पावर 1/2 का इतने उतने का गुणा हमें इतने से कराना है एक बार, और फिर -2 से एक बार कराना है, ठीक है। तो चलिए कराते हैं। x+2 1/2 और फिर dx इतने का इंटीग्रल करना है, और फिर माइनस लगाया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। चूँकि दो एक संख्या है, इसलिए 2 को पहले ही बाहर कर लेंगे, और यहाँ पर इंटीग्रल का चिन्ह लगा के x+2 पावर 1/2 को इसी प्रकार उतार देंगे। अब इसे करेंगे हल। देखो यहाँ पर ये कुछ नहीं है, पावर में मतलब 1 है, और यहाँ पर 1/2 है, तो इसे किस प्रकार हल करेंगे? देखो, 1 और 1/2 को किस प्रकार हल करते हैं, यहाँ पर देख लो। 1 + 1/2 को किस प्रकार हल करते हैं? 2 कम 2 और 1 हो गया 3, 3/2, 3/2 हो गया, क्या हो गया? 3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे x+2 पावर 3/2, ये हो गया dx, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 2 लिखा है, इसी प्रकार लिख देंगे, इंटीग्रल का चिन्ह लगाकर x+2 पावर 1/2 dx इतना उतार देंगे। अब पे लिखो बराबर, ठीक है। बराबर के बाद में अब क्या करना है, अब इंटीग्रल को सॉल्व करो। तो इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगा, जितना भी पावर होगा उसमें एक पावर बढ़ जाएगा, और एक पावर जितना बढ़ेगा कुल मिलाकर जितना पावर बनेगा उतना नीचे बटा में हो जाएगा। तो 3/2 + 1 और फिर 3/2 + 1, ठीक है। और ये माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा कर 2 लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा x+2 पावर 1/2 + 1 और फिर 1/2 + 1 और प्लस का c इसमें जोड़ देंगे। अब बराबर में फिर लिखेंगे x+2 यहाँ पर 2 कम 2 और 3 ये था, इसका मतलब ये होगा 5/2। बढ़िया से आप लोग सॉल्व कर लेना, 5/2, ठीक है। 5/2 हो गया। इस भिन्न को देखो किस प्रकार सॉल्व किया, 2 कम 2 और ये 3 था, 5/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -2 लिखा है, 2 को इसी प्रकार लिख देंगे, x+2 का पावर, देखो 1/2 लिखा है, प्लस में 1 लिखा है, तो 2 कम 2 हो गया, तिरछा गुणा करने पर एक इधर था, 3/2 हो गया। अब देखो फिर 3/2 नीचे 3/2, ठीक है। ये नीचे वाला 3/2 है और ऊपर वाला तो है ही, और यहाँ पर प्लस में c। अब बराबर में क्या करना है, देखो, अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2/5 x+2 और 5/2 माइनस, अब ये भी ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर देखो
इधर से जब नीचे है तो 3/2 है, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, इसका और इसका गुणा होगा ना, 2 दूना 4/3 और फिर x प्लस 2 और पावर 3/2 प्लस में c। ठीक है, अब आपका यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका यही हो गया आंसर, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों के सामने हमने क्वेश्चन उतार दिया 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, x इंटू √1 + 2x²। इसका भी करना है इंटीग्रल। ठीक है, अब इंटीग्रल इसका किस प्रकार करेंगे, देखो पहले वाले सवाल में जिस विधि से लगाए थे पहला वाला सवाल, उस विधि से इस सवाल को नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, उस विधि से जैसे पहले वाले सवाल में हमने दोनों को समान किया, ठीक है, इसको और इसको समान करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें समान होएगा नहीं। ठीक है, समान करने के लिए इसमें बड़ा जाम करना पड़ेगा, इसलिए समान नहीं करना है, इसलिए इसमें मान कर लगा लेना है। उसमें भी मान कर हम लगा सकते थे, x+2 को मान सकते थे t, इसमें भी मान लेंगे 1 + 2x² को मान लेंगे t। तो यहाँ पर लिखो माना 1 + 2x² बराबर t। ठीक है, इतना आपको मान लेना है। अब मानने के बाद क्या करना है, जैसे इतना आप मान लिए तो इसको अब अवकलन करो। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 दूना 4 हो जाएगा इधर। ठीक है, अवकलन करेंगे तो जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, और ये आगे 2 है ही, तो 2 दूना 4 हो गया। अब x पावर में 1 घट जाएगा तो ये एक्के बचेगा। ठीक है, अब बराबर में होगा t, बराबर में क्या होगा dt/dx। अब हमें dx का मान लाना है ना, dx का मान तो फाइंड करना है, तो dx बराबर dt/4x। ठीक है, ये हमारा आ गया dx का मान। अब रखेंगे इसमें dx का मान, तो यहाँ पर लिखो बराबर इंटीग्रल का चिन्ह कर लेना, लगा रहना देना और लगा रहना है, और फिर क्या करो, और फिर क्या करना है, इसे देखो x को इसी प्रकार उतार लो। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब यहाँ पर अंडर रूट लिखो, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो माने हैं, क्या माने, 1 + 2x² को t माने हैं, उस t को यहाँ पर उतार दो। अब यहाँ पर dx का मान यहाँ से लेना है dt/4x, dt/4x। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर लिखो, फिर बराबर में लिखो, क्या लिखना है, देखो ये समाकलन का चिन्ह लगा देना है, और फिर √t और dt और 1/4 को कर लेना है बाहर। ठीक, इतना आपको हुआ कन्फर्म। अब देखो फिर से, अब की बार में क्या करना है, 1/4 तो हमने बाहर कर ही लिए। ठीक है, ये समाकलन का चिन्ह भी लगा लिया। अभी क्या लिखा है, √t, मतलब क्या लिखा है, मतलब लिखा है कि t⁻1/2। अब इसमें t⁻1/2 लिखा है। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व, किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 1/4 और t⁻1/2 लिखा है, तो एक पावर जब उसमें बढ़ाएंगे तो कितना पावर हो जाएगा, एक पावर तो 2 कम 2, 3 पावर 3/2 हो जाएगा, और बटा में 3/2 हो जाएगा। ठीक, प्लस में c इसमें जोड़ देंगे। ठीक, अब यहाँ पर फिर लिखो बराबर। ठीक है, यहाँ पे लिखो बराबर, और बराबर लिखने के बाद क्या होगा, 1/4 को इसी प्रकार उतार दो, और फिर गुणे में 2/3 उतार दो। ये नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और t⁻3/2 प्लस में c। अब 2 से हो जाएगा, कट जाएगा। ये कितना आपका आंसर, टोटल आपका आंसर कितना बना, 1/6। ठीक है, 3 दूना 6। अब t का मान भी रख दो यहीं पर, तो 1 + 2x², 1 + 2x², ठीक है, का पावर, का होल पावर 3/2 प्लस में c। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। ये 3/2 लिखा है, 3/2। अब देखो आंसर क्या आया, 1/6 और फिर 1 + 2x² का होल पावर 3/2 प्लस में c। यही आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।
तो दोस्तों हमने जैसा कि 9 नंबर सवाल उतार लिया, 4x+2 और इंटू √x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इतना सवाल है, इसका करना है समाकरण। ठीक है, समाकरण अर्थात प्रतिउपकलन। इसमें क्या करना है, पहले मान लो, शुरू में मान लिया करो, या फिर ये मानो या फिर ये मानो। ठीक है, इसे हम मानते हैं x⁻² प्लस x प्लस 1 बराबर क्या होगा, t मान लिए। अब इसका जब अवकलन करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर dt बटा dx हो जाएगा। ठीक है, इतना कंफर्म होना। अब आपको dx का मान चाहिए तो dx को कर लो आगे। ठीक है, dx को कर लो आगे। अब देखो dt बटा 2x प्लस 1, ये इतना हो गया आपका dx का मान। ठीक है, dx का मान। अब इसमें मान तुरंत रख दो, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओ, समाकलन का चिन्ह इस प्रकार लगाने दो, और 4x+2। ठीक है, और यहाँ पर t माने हैं इसे, तो √t हो गया, और यहाँ पर dt, dx के स्थान पर dt 2x प्लस 1 इस प्रकार उतार देंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 कॉमन करो, इसमें से आपको 2 कॉमन करना पड़ेगा, तो 2x प्लस 1 अब कट जाएगा इससे। ठीक है, और √t और फिर dt अपान 2x प्लस 1 इतना लिखा हुआ। अब इससे और इससे काट देना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आगे जाकर इसको कर लो बाहर कर लिए इंटीग्रल चिन्ह के बाहर। अब इसे इंटीग्रल का चिन्ह लगा दिए। अब ये क्या लिखा हुआ है, t⁻1/2, t⁻1/2 dt लिखा है। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 2 इसी प्रकार लिख देंगे, और t⁻1/2 है तो 1 इसमें से जोड़ेंगे तो 2 कम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी 3/2 हो जाएगा, और प्लस में c इसमें ऐड कर देंगे। अब बराबर में क्या हो जाएगा, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा, तो 2 दूना 4/3 हो गया। और t का मान रखते हैं, t का मान क्या है 2x प्लस 1, और फिर पावर में होल पावर में 3/2 प्लस c, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर।